मेहरबानी, बहुत शुक्रिया। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। कुन्तुम खैरा उम्मतिन उख़रिजत लिन्नास तामरूना बिल मारूफ़ व तनहौना अनिल मुनकर। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। अल्लाहु अकबर कबीरा वल्हम्दुलिल्लाहि कसीरा सुब्हानल्लाहि बुक्रतुम व असीला। मेरे इंतहाई काबिल एहतराम मेरे स्टेज पे बैठे हुए मलक बरादरान, बुज़ुर्गों, मेरे बड़े भाइयों, छोटे भाइयों, मेरे भतीजों, मेरे बच्चों, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। यहाँ पर बड़ी तादाद में उलमा इकराम, मेरे असातिज़ा इकराम, मेरे भाई और भतीजे और जिनसे मुझे बहुत मोहब्बत है, वो सारे बैठे हुए हैं। दिल तो चाहता है कि मैं सबका नाम लूँ, सबको गले में लूँ और अपनी मोहब्बत का मैं भी इज़हार करूँ जैसे आपने मुझसे मोहब्बत का इज़हार किया है। मैं सिर्फ एक शख्सियत का नाम लूँगा जो हम सब के मेहमान हैं। मेरा तो अपना घर है, वो ख्वाजा वक़ार साहब है हमारे बैठे हुए, जो इस इलेक्शन में मेरे पहले दिन से मेरे साथ है। इनका ताल्लुक तो अटक से है, वाकड़ से, लेकिन इनके यहाँ पर भी एक रिश्ता है, तो ये बहुत हमारा साथ दे रहे हैं। मुझसे अपने बाद में इनको कहता हूँ उन्होंने जहाज भाई बड़ी मुश्किल में भाई सत्या सच्ची करिए सर, ये प्रैक्टिस है कि आपकी जुबाना भी तकरीर कर दी। तो आप समझे सारे जो तकरीर करने उर्दू में करने से चंगे परे लगे हुए थे, इन्हें से मुश्किल भाई चटाने इनको भी करनी पैसी और बड़ा मुश्किल क्या करा तुम चीज़ आखो तो कम करा इनको भी करा मेरी उर्दू में करा। चलो बीचों मिक्स चल नहीं रही, सारी चीज़ें मिक्स चल रही रहा। मैं बहुत शुक्रगुजार हाँ यार जमात इस्लामी रशीद गुल भाई और उन्होंने पूरी टीम जितने सारे मकामी अमीर अरकान है जिन्हें जलसा मुनक्कद किया, और न सिर्फ जलसा मुनक्कद किया ने, लेकिन मेरे गरीब वर्कर है, मुतवस्सित तबके ने तलक रखने वाले वर्कर है जिन्हें अपना कारोबार भी छोड़िया, छुट्टियां कीतियां ने, और सच्ची गल ही मेरे सारे दफ्तर की कंपेन चलाने वाले तुस बड़ा होतर वाले और दरे वाले लोग हो। ये मलक तनवीर आ, रशीद भाई है, तनीर भाई आज में सारे आसफ भाई सारे ज़ारे तलक तो इन्होंने जमात इस्लामी ने, लेकिन तुसारे बेटे हैं, तुसारे भतीजे हैं, और इससे जड़े होने वो सारे होने पार्टियां तो आरसी चीज़ें जो नज़ीर भाई गल करने से बड़ी दर्द तो उन्होंने दिल तो गल की, अल्लाह जानना में बहुत पसंद आई। तो हमारी कंपेन भी जिस करने अपने पैसे लाने, और तुझे कि मैं दिली गल दसा, मेरा अल्लाह गवाया है, मेरा अल्लाह गवाया कि अगर आज इकबाल साहब जिंदा होने तो मेरी जगह वो मेयर ने कैंडिडेट होने इंशाल्लाह, और मैं उन्होंने कंपेन चला। ये मैं कोई दसने या तुसा गल ना करना, इस सारी तरबियत हुई। मैं मेरा अल्लाह गवाया कि मैं इलेक्शन में लड़ना चाहा, ना मेरी ख्वाहिश ही और ना मैं अपनी तलब वास्ते अपनी इज्जत और शोहरत वास्ते इलेक्शन लड़ना है। मैं कि अल्लाह जाना जमात इस्लामी इस इलेक्शन में लड़ा इस वास्ते, और तुसा ने अरकान कारकुनान इसमें सब तो ज़्यादा हाथी ने अरकान कारकुनान है जोड़े बड़ा उतर वाले ने, और फिर पूरी गलियात ले, पूरे इब्तबाद ले, और फिर साड़ी सूबाई की आदत, मरकजी की आदत, उन्हें सारा में हुक्म किया कि तुका इलेक्शन लड़ना, तो मैं उस हुक्म ने ताबेदारी की थी। अज भी अफसोस होना कि मेरे वो बुजुर्ग जिंदा होने 2001 में जो फैसला होना सा, तुझे पता है कि मैं नाजुम जीतिया सा, और बहुत भारी अक्सरियत नाल नाजुम जीतिया सा, और मैं जमाने तलब इल्मी चो अल्लाह ने शुक्र है इस तरह तय चा मैं जमात बड़ी अल्लाह ने शुक्र है कि बड़ी जिम्मेदारियां अल्लाह ताला तौफीक दी ने बाने नहीं। उस टाइम मेरा नाम पेश था कि तू सुबाई सबने इलेक्शन लड़ से, मेरा अल्लाह गवाया कि मैं अपनी शौक नाल, अपनी मुहब्बत नाल, अपने लोगों की खफा करी ताजी इकबाल साहब टिकट दिता सा। इस वास्ते मैं एक फैसला किया सा कि वो अहल है, वो मेरे को ज्यादा अल्लाह वाले है, मेरे को ज्यादा मुखलिस है, और मेरे को ज्यादा अच्छे तरीके नाल काम करिए। मैं एक गल इस वास्ते करना है कि ये होर किसी पार्टी में जैसी चीज़ नहीं, ये जमात इस्लामी है कि जी अपने अहल वर्कर ही अगे आनी, और इस वास्ते भी आनी कि मैं तुस बड़े उलमा बैठे हुए जिन्हें ओहदे आस्ते अस लालच करने, अस लाबियां करने, अस लोगों दी टंगा कपड़े, और तरह तरह दी रिश्वत देई ते ओहदे किन्ने
इन्होंने बारे वहीद सुने हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने। हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया कि जिन्ना के इलाके ने सरबराह बनाया गया, कोई जिम्मेदारी दी गई, कोई ओहदा दिता गया, अगर उस ओहदे ना उन्हें सही तरीके नाल हक अदा ना किया, मैं मेयर बनी हाँ, मेयर बनी तो तुसां दी ईमानदारी हिफाजत नहीं करिए कि, मेयर बनी तो मैं तुसां काम ना करिए कि, मेयर बनी तो मैं अयाशी करना रहा, मेयर बनी तो मैं आस्ट्रेलिया चला चला, मेयर बनी तो मैं अमरीका चला चला, मेयर बनी तो मैं 87 कनाल घराने अंदर आप ही बंद करी करा। तो वही सुनो हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हदीस कि जिस इज्तिमाई मामलात का जिम्मेदार बनाया गया, उस अगर वो सही तरीके नाल जिम्मेदारी ना निभाई तो क़यामत वाले दिन उल्टे मुंह से जन्नत में सटिया जुलसी। इस वास्ते आखने कि हज़रत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु जो खलीफा बने तो ज़ारो कुतार रोने से उन्हें ज़मीना पर एक तिनका चाहे, तीला चाहे ना ज़मीना को खलीफा बनी है। दुनिया कितने बड़े खलीफा हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मसले पर खलते जमीना रो तीला चाह रहे थे, इस तरह सामने रखे रहे कि आखिर है कि काश मैं तिनका होता, एक इंसान ना होता। तिनके कल क़यामत के दिन तुझसे पूछा नहीं जाएगा, मुझसे पूछा जाएगा, मैं कैसे जवाब दूंगा। एहसास से जिम्मेदारी खलीफा बने, उन्हें तो जश्न मनाना चाहिए, साथ ढोल बजाने चाहिए से, लेकिन उन्हें अखियों में जो आंसू और आप ही तशबीह देने तीले नाल तीले नाल। हज़रत इब्न फारूक रज़ी अल्लाह तआला ने बारे में मशहूरा कि जिस दिन वो खलीफा बने इस तरह हलफ बरदारी की तकरीब हुई, बैत हुई, बैत तो बाद खलीफा मुंतखब हुई है। तो ज़ारो कतार रोने रोने सामने एक बूटे पर इसी क्या कवे की क्या काग 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 बैठा हुआ सा, उन्हें काग ही मुखातब करता कहा काग ही तुम आखने हो ना, कवे की काग ही आखने हो ना। काश में कब होता, इंसान ना होता, उम्र ना होता। कवे कल क़यामत के दिन तुझसे पूछा नहीं जाएगा, मुझसे पूछा जाएगा, मैं कैसे जवाबदेही करूंगा। ए जमात इस्लामी ने तरबियत के इतना कोई जलाशना ओ खौफ खुदा न लचना और कोशिश करना कि मैं ना हुआ कोई और अगे है। लेकिन मैं कि मेरे कन्ने में मेरे दोस्त आखन लगे कि थे सारिया पार्टियां ने लोग बैठे हुए, जाहिर गल मैं भी तुसा भरा, रशीद भी तुसा भरा, महमूद भाई, इरशाद भाई, हारिस, सारे आप भरा है ना जी, मुनीर दूसरा थी सारे भरा है। एक भरा मुस्लिम लीग भी चा, एक भरा जमात इस्लामी चा, एक भरा पीटीआई भी चा, जमहूरी मुल्क का। लेकिन जाहिर मैं जमात इस्लामी भी की है, मैं इस वक्त जमात इस्लामी चा, मैं समझने दुनिया पार्टियां गलतियां दुनिया पार्टियां मुस्लिम लीग वाले मिकी गल समझने ता मुस्लिम लीग भी वरना तो जमात इस्लामी अच्छी रोड। मैं पीटीआई की गल समझना इस वक्त पीटीआई भी ना, पीटीआई वाले मिकी गल समझने इस वक्त वरना तो सारे एक ही हो जुला, सारे अपना अपना नजरिया है। मैं अक्सर गल करना है कि अदालत भी केस लगना तो एक वकील एक पास पेश होना, एक दूसरे पास पेश होना, एक वकील आपने दलाल देना, दूसरा वकील आपने दलाल देना, तो दोनों दुश्मन बड़ी दलाल देने, दोनों दुश्मन बड़ी दलाल देने, फैसला जज करना, वकील बाहर अच्छे इकट्ठे चाह पीने, सारा कुछ करने, उन्होंने ये मतलब ना दलाल देने को आपने भी दुश्मन है। इस वास्ते चंद गल्लां में मुस्लिम लीग पर कर सा, चंद गल्लां पीटीआई पर कर सा, तो कोई नाराज नहीं है क्योंकि कोई जाती रिश्ता ना साड़ा किसी नाल। असा पार्टियां इस वास्ते है कि मुल्क की इस्लाह करा, मुल्क की खिदमत करा। मैं समझना है कि जमात इस्लामी इक़्तिदार भी जैसी तो ज्यादा खिदमत कर सी, मुस्लिम लीग वाला भरा समझना मुस्लिम लीग पर इक़्तिदार भी जैसी वो ज्यादा खिदमत कर सी, पीटीआई वाला मेरा भरा इस वास्ते पीटीआई भी उसकी ख्वाहिश ही कि पीटीआई इक़्तिदार भी वो खिदमत कर सी। इस वास्ते अस आपे भी दलाइल की गल कर सा तुसा कि मैं दस्या जा के मेरी अपनी हालत है कि मैं अपनी मर्जी नाल कैंडिडेट ना बनया, मिकी पार्टी आख्या, पार्टी मजबूर किया और मैं आगे अल्फन तुसे ये गल आखी, ज़ाहिर इसमें कोई डर था ना, लोग पार्टी के इलेक्शन लड़ने में की अल्फ चाह कि आज हाजी इकबाल साहब या उन्हें जैसा कोई बुजुर्ग जिंदा होना तो मैं जमात इस्लामी ने टिकट उन्हें दिया। असली जमात भी कोई कौमियत परस्ती नहीं, कोई खानदान परस्ती नहीं, कोई इलाका परस्ती नहीं, इतना ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह की दिखा जुलना। लेकिन मेरे भरा मुस्लिम लीग वाले जो टिकट अपने बेटे शमून साहब की दिता, इस पार्टी करोड़ों रुपए नहीं दवान लाए, करोड़ों रुपए और डिस्ट्रिक्ट कौंसिल मेंबर साहब बांडा पीर खान तो करोड़ों रुपए मोहब्बत अवान साहब लाए और पिछले 4 साल जो नसीदे बही गए से चले गए से मुल्क तो बाहर
मुस्लिम लीग ना टिकट करने वाला कोई नसा तो मोहब्बत अवान साहब खलते तो उन्हें मुस्लिम लीग नून ना टिकट के था। मैं कोई गलत आखना हुआ तो कोई गलत आखी एक साबित करिए इकला, लेकिन जिला जितने वारी यही मुल्क में सानी पैदा हुई यही तो इंग्लैंड यात्रा करी उतो टिकट करी अपने पुत्रा ही दे, जिस पुत्रा ने सिर्फ ये अहलियत थी कि मुताब वासना पुत्रा उस अलावा उसकी कोई अहलियत नहीं, उसी टिकट चाहिए थे मोहब्बत अवान चाह रोना रोना स्टेज पर हार्ट अटैक हुआ इस्लामाबाद बेचारा किसने लेटिया हुआ। तो इन्होंने हालत ही कि अपने वर्कर जो जान माल लड़ा नारे लड़ा उसी टिश्यू पेपर नहीं तरह इस्तेमाल करें, टिश्यू पेपर नहीं तरह, और टिश्यू पेपर साफ हो जाना चाहिए सटा खड्डे में मुड़ तक इक़्तिदार अपने करे भी। यानी 36 साल तो इक़्तिदार में 36 साल तो 1985 में मेहताब साहब पहली दफा MPA बने, 1988 में सफाई वजीर बने, 1990 में MNA बने, 1993 में दोबारा MNA बने, वक्फा की वजीर बने, 1996 में 1999 में वज़ीर आला बने, फिर गवर्नर रहे, वफा की मशीर रहे। मैं अक्सर आखना कि फौजी और सिपाही भर्ती होना तो चीफ ऑफ स्टाफ ही बन जाना, क्योंकि इन्हें टाप ऊपर चलना बड़ा होता है, टंगा कपी 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 तो ऊपर पहुंच जाना चाहे पीछे सारी दीवार उड़ जाए। लेकिन मैं तुझे को पूछता है बड़े तुस मेरे जबरदस्त प्राय वज़ीर आला सब तो बड़ी ताकत होनी सूबे भी कोई एक भी की निशानी जैसे के मेहताब साहब अपने बाद भी कोई निशानी लाई है सारे उन्हें आखा वाह वाह मेहताब सबसे बड़ा काम किया। यानी तुस जुल्ले ने अस अपने इलाके में गालियां ना करना था तो कोई कम नहीं गुजारा वज़ीर आला तो सिर्फ अपने घराने ऐसे 87 कनाल अपना कार 87 कनाल 14 नंबर ले मैं कि उस दिन मैं मीरपुर जलसा करने गया तो जड़े जिसकी जमीन दी थी उस फर्द कर दसिया था कि 87 कनाल 14 मरले पर मीरपुर भी कार आ जिसने इर्द गिर्द दीवार लाई हुई ने जिसने दरवाजे चाइना तो मुख्तलिफ फ्रांस तो मुख्तलिफ मुल्कों पर आनी तक उन्हें लाए गए उठे और जंगले सारे जो फुहारा चौक तो मीरपुर तक पट्टी रोड के दरमियान भी लगे उस याद हो सी कि सरमन चौक तो राह पर एक जंगला लोहे लगा होना सा वो सारा दीवार पर लगा हुआ वो वज़ीर आला रिया सब तो बड़ी ताकत रही से एक रोड खुला नहीं करिए क्या फुहारा चौक तो करी थे पर मंडी कम्प्लेक्स तक रोजाना जुल्ले रस्ता लाई तभी कि दसो क्या हालत अल्लाह को सच्ची सच्ची गल दसो कोई हालत है उसने 7 मिनट पर 7 मिनट में उसे पढ़ना से कॉलेज भी फुहारा चौक तो कम्प्लेक्स तक मैं कई दफा 7 मिनट भी गया आज 1.5 तो 2 घंटे लगने बुरी हालत हुई। 36 साल तो मुस्लिम लीग की हुकूमत रही एक रोड नहीं बनाई सके एक रोड नहीं बनाई सके इस मोटरवे ना अब्टाबाद वाले शहर वाले कोई फायदा था दसो एक रोड ना कोना पर मनसिर नाल इंटरचेंज लाई सके एक वेगन लाई सके इन्होंने नालो हरिपुर वाले 3 इंटरचाई के दे एक अब्टाबाद इंटरचेंज नहीं 13 तो 18 तक मुस्तकिल ही नहीं हुकूमत सी चाइना मुफ्त भी बनाई देना सा इन आखा अब्टाबाद ही लोड़ नहीं ए तू बेलिया चाय के तुस के बाल है तुस चाय किनो एक बाईपास नहीं बनाई के एक अच्छा अस्पताल नहीं आने के मैं अब्टाबाद ही छोड़ा गोली मारने में अब्टाबाद तक इन्होंने कोई तलक ना जितों सारे MPA भी रहे 2 दफा वज़ीर आज़म नवाज शरीफ भी कहता ने 2 दफा अब्टाबाद तो नवाज शरीफ वज़ीर आज़म रहा इस आखा में पेरिस बड़ा अब्टाबाद ही पेरिस बड़ा सके जो पेरिस भी बही रहे मैं इतो हटी जुला मैं जिरगा बनाया तुसा ने सारे सारिया पार्टियां ने बैठे हुए हो मैं आज ऐलान करना है कि वो जिरगा फैसला कर सकता है तो मैं इससे पुत्र ने आगे बही जुलसा इसे सारे मुस्लिम लीग वाले हमारी तरफ पैगाम उसे चाहिए दो कि जिस इलाके में वज़ीर आला रहा जितों जीती है बकोड़ सर्कल बिचो साबित कर सकता है कि उस बकोड़ सर्कल में एक कुड़िया ना काले थे तो मैं इस हल्के में उससे आग भी भाई जुलसा इंशाल्लाह बस फैसला तुस करी करो जना अपने हल्के में एक कुड़िया ना काले ना बढ़ाइए क्या अपनी 4 यूनियन कौंसला में एक लड़के ना काले ना बढ़ाइए क्या खुदा की कसम में उस दिन बकोड़ का 2 बंदे ने कार दुआ करने की तो उन्हें आखिया सारे बंदे इस वक्त मरी गए कि साढ़े बकोट जैसा पूरी पाकिस्तान भी ना आया एक डिस्पेंसरी नहीं एक अस्पताल ना कोई दवाई कोई BP ऑपरेटर्स कोई उठा चेक करने वाला ना राय भी न थे गले भी बार पाई ऐसी साढ़े बंदे 2 इतने मरी गए जड़ा रिया वज़ीर आला पर्दे में मूलिया का एक जड़ा साड़ी कार्निंग मीटिंग सी एक बुजुर्ग से मलिक साहब ना लो अल्लाह गवाह और रोई गा कि मेरे 3 बच्चे हैं कोई कॉलेज ना कि मैं अब्टाबाद किस अपने ग्रामीण पढ़ा 3 बच्चे मैं अब्टाबाद ना पढ़ाई इकला कोई कॉलेज ना कोई अस्पताल ना कोई रोड ना
तो जा रहा है वज़ीर-ए-आला, जा रहा है गवर्नर तो वफाकी वजीर, तो उसने इलाके में एक स्टाल ना बढ़ाई है और ये जरा उसका पुत्र खलता है, तुझे पता है 5 साल में किया रहा, तुझे पता भी ना उसी कहता नलायक अपना तारीफ ही ना कराइए क्या, मुच्छा की ता दी टंगा वो टांग रखा, तनख्वाह के दी तो बड़ी करा भी उसी नलायक आदमी की मेरे मुकाबले में चाहता रहे, नलायक आदमी की कि 5 साल पेशावर असेंबली में रहता, एक दफा ना बोले इस मताब साहब की कमेटी का मेंबर बनाया ने कि जुल तू ना रखी सूबा सरादना सारे हजारानी शनाख्त खत्म करने वाले लोग ना कुछ तब्दील किया। उस कमेटी का मेंबर कौन है साहब? मेहताब साहब खैबर पख्तूनख्वा ना रखा, 7 लोग शहीद हुए और सारे हजारानी शनाख्त भी खत्म कर सके, ये नहीं करकर्दगी है। मोदी का 13 में चाहता रहे, फिर मियाँ साहब के अंदर जी के ना ऐसा कोई गलती होगी ना तब्दील होगी, 7 लोग मर गए हूँ मैं 13 मेरे इकतदार भी ऐसा तू सूबा हजारा बड़ा सा बनी गया सूबा हजारा 13 तो 18 तक बिला शिरकत गैर इकतदार 2/3 अक्सरियत ही ना को ना भी कितना हजारे ने सूबे ना की ना भी दलाल गल करो ना। मैं आखिर जरगा में तुसने बड़ा फैसला तुस करी करो, मैं आखिर में भाई रसा में कसम खुदा रही वैसे भी थकी गया, मैं आखिर चुप भाई क्या लोड़ी आराम कर सफर भाई नहीं इकतदार चाहिए था, लेकिन ये नाला की इकतदार देना चाहिए ना जिन्हें हजारे की शनाख्त खत्म की थी, जड़े वज़ीर-ए-आला रहे एक टक्के ना कम ने किया। गल सुनियो वो जड़ा वज़ीर-ए-आला रहे ना अकरम दुरानी 2001 भी तो 2005 तक मैं अफगानिस्तान जुलना होना है, बनी चो लगना होना है, बनू में जो अल्लाह गवाया उस्मानी मास्क सही से पता होना मास्क क्या चीज होनी, ये रुमाल चलाना अजान होनी मास्क रुमाल मुझे इतना गंदा इलाका होना सब बनू रुमाल बनी तो निकलने होने आखिर ना मैं तुझे अजान होनी। मैं गल करना सा जड़ा वज़ीर-ए-आला रहा 2001 तो 2005 तक बनू भी उस बने जो असलंगी तक अगे जुलने से अफगानिस्तान ते मुंह नाल रुमाल बने जुलने होने 50 साल में दुनिया पाकिस्तान ना खूबसूरत शहर बनू की बनाई सटिया, सारा पैसा सुबह तो करी तो बनू भी लाई सटे, ताकत असी जड़े भी ना शबाज शरीफ भी देखो पूरे पाकिस्तान ना पैसा कर दे उस लाहौर भी लाई सटिया, लाहौर भी फ्लाईओवर बन गया, लाहौर भी मेट्रो बन गई, लाहौर भी सारा कुछ बढ़ेगा। मैं गल आखना कि पूरे सुबह पंजाब उस मरूम रखा, लेकिन ताकत अपने शहर की तक बढ़ाया ये जिन्हें की इजी लोड ऐसा आखने NPA लगी तुम भी आखने इजी लोड ना सुने उसने NPA लेना ऐदर होती वज़ीर-ए-आला रहा मरदान तरक्या हुआ शहर सा आज जुलता मरदान देखो क्या हालत बनी गई। हिने चलने की गल 1.5 साल पहले महमूद खान वज़ीर-ए-आला अस्वाद तो चाइना वाले ऐसे लेबॉर्टरी दी थी अपने बाद इसका जदीद तरीन क्योंकि उधर चाइनिया ने कैंप पे अयूब मेडिकल कम्प्लेक्स में लेबॉर्टरी कोरोना नहीं ली गई, जाने की पता लगा कि मैं वज़ीर-ए-आला तो लेबॉर्टरी अपने बाद भी ली गई, हेलीकॉप्टर तो भेजा अपनी पुलिस अपना स्टाफ भेजा जबरदस्ती सारे अयूब मेडिकल कम्प्लेक्स लेबॉर्टरी चाहिए कोई कम्प्लेक्स से मुलाजम है तो नहीं पता उसी सारे वर नहीं पता अखबार में आया जो लिखते साजिश विस्तार भी लाई सटी इसकी आखिर ताकत, लेकिन एक साला वज़ीर-ए-आला रहा 87 कनाल कार 87 कनाल 14 कार उसकी दीवार तो उसके दरवाजे बड़े बस एक काम ही समाया। और मेरे दोस्तों ये जो लोगों की इक़्तिदार देना चाहिए ना कि जरा अपना एक रोड ना बनाई सके तो पूरे अब्बाद अरबा रुपया ना जरा मेयर मालिक सी ऐसे नलायक को खट्टू आदमी की जरा 5 साल सुबाई सब मेंबर रहे एक लफ्ज बाद इस तरह बोला लोग सारे भर्ती हो गए सारे नौजवान मैं अटको पार नहीं मुखालफत ना करना मेरा उसे तल्लक है सारा, लेकिन मैं आखिर सारे बंदे भी जितने भर्तियां होना सारे बंदा एक भर्ती ना होना इतों आनी तो भर्ती साढ़े आनी तो इलाके में जुलने इन्होंने मुँह में कूड़ियां पईयां भी बोली भी नहीं आकड़े ऐसे लोगों की मेयर बनना चाहिए जो जमीन पर कब्जा करने सरकार पर जो सरकारी जंगले उठा ली अपने घर पर लाई सकते जो सरकार ने खजाना लूटने तनख्वाह खड़े लफ्ज नहीं बोले। और मैं इस गल छोड़ो मैं अगली गल करने मियाँ साहब किस उठे बैठे वैसे मस्जिद नबी भी इत्काफ बैठे वैसे सराजुल हक साहब पहले तो उठे बैठे वैसे मस्जिद नबी ने जो सुन नाल बैठे वैसे सराज साहब कुरान मजीद तिलावत करने मियाँ साहब नाल बैठे हुए पढ़ना सराज साहब ने सामने आयत सूद ने बारे याद अच्छी किया कि सूद अल्लाह के साथ जंग सराज साहब पढ़े में फट खोला कुरान मजीद मियाँ साहब ने मुँह आगे किया
कि मियाँ साहब ये देखो कि सूद नाल जंग पाकिस्तान इस वक्त तरक्की ना करना कि सूद भी तलाया बारो कर्जा करने सूद लाने भी सूद भी ना लुट लेना तो कर्जा उठे टका रहना मुल्क भी बरकती है तू सरकारी मुलाजिम है तू सूद खाना चाहे लेकिन तू सारे बैंक अकाउंट सारे बैंकों में सूदियां बैंकों में मुफ्त सूद भी जस खाने पे लगे हुए इस सूद की लानत खत्म कर मियाँ साहब कुरान मजीद पर हाथ रखा ए सराज साहब ने हथा भी कुरान मजीद पर मियाँ साहब हाथ रखा कि मैं 2013 में अगर वज़ीर आज़म बन गया तो पाकिस्तान जो सूद खत्म कर सकता इधर जमात इस्लामी फेडरल शरीयत कोर्ट भी गई सी इस्लामाबाद ए नज़ीर भाई और सामने सियासी जेडे साफी लोग हैं ना तुसा भी पता उस अखबार में रोजाना गल्लां छकियां तुस सब तो ज्यादा पढ़े लिखे लोग हो फेडरल शरीयत कोर्ट जमात इस्लामी ने आखिरी फैसला करी तो ज़ाहिर कुरान में फैसला है सूद अल्लाह के साथ जंग है सूद पर पाबंदी लाई सटी मियाँ साहब जब पता लगा ओ मेरे क्या तो फैक्ट्री बंद जुल जुल का सुप्रीम कोर्ट जो स्टे ऑर्डर के पाकिस्तान में सूद दोबारा शुरू करता है आखिरत नाल खेल खिलवाड़े वोट सब तो किन्ने ते आखिर ए मुमताज कादरी की कुछ शहीद कीता एमएल कासी की चाहिए अमेरिका ने वाला डीए खान बिचो कुछ कीता कोयटा बिचो खत्मे नबूवत ने करूंगा पर डाका कुछ मारा बाद विच आखने जिले तजाज है ना उन्होंने ना साढ़े को गलती है अपने में एमएनए की जरा वजीर टाइट है बस इस सजाई नमूसा रसालत पहले दिन खत्म करने की कोशिश की थी कश्मीर ने झंडे लाने वाले नवाज शरीफ साहब वाजपेयी नाल दोस्ती बनाने वाले नवाज शरीफ साहब और मेरे दोस्तों ये जो लोग वोट देना चाहिए जो तुसारे दुनिया में भी कोई काम ना करने तुसारी आखिरत भी खराब करने ये तो यही मुस्लिम लीग की गल हुण पीटीआई नहीं सुने माने भरा पहली तो गल कि आस्ट्रेलिया चो कि आए बच्चे की पकड़ी थे जेडे साल ने 10 महीने आस्ट्रेलिया भी चोड़ा 2 महीने ने गली ग्रीन होटल उस विचारी तो उठे रहना तो मुड़ी तो फिर आस्ट्रेलिया चली जुलना सारा उन्होंने सही पता जीना मरना उन्होंने आस्ट्रेलिया में घर एक कब्र नहीं जा रखी मैंने बस तो कोई मरना पड़े तो कहानी तो कब्र उठा बेचारे की दफनाई सकते बुजुर्ग और टिकट भी समय चाहिए कि लिसा जाए पैसे वाला भी था लिसा भी दिया उतो लात मारी इधर अच्छी रही इधर लात मारी उधर चले गया तकड़ जानी तो टिकट को देना ना या अपने खानदान भी या लिसा जाने की टिकट दो बस दो ही नहीं खूबियां इन दो पार्टियां या अपने करा भी तो या लिसा जाने की जिस भी गुस्सा है ना बस पैसा उसको पैसा खाओ इस्तेमाल करो टिश्यू पेपर ने इस्तेमाल करो मोहब्बत वान साहब ना लो नहीं दवान साहब ना चाहिए तो उसी सट खुए भी इन्हें वादे किए से 1 करोड़ नौकरियां दे समी इमरान खान साहब मैं गलती ना वैत मैं लगना ये दरे भी 200-300 आदमी भर्ती हुआ उसी सच दस्यो एक भी ना होया ना क्योंकि 1 करोड़ भी तो तुसने तो 300 तो सब बढ़ना ना जी क्योंकि साढ़े इलाके में तो कोई भर्ती ना मैं क्या पता है तुसने लागे तो 100-150 भर्ती हुआ है 50 लाख कार बना सी 50 लाख कार साढ़े पास बने तुसने 50 बनी गया गरीबा ने कार 50 बनी गया कुछ ना कोई ना पढ़ा बच्चा आखना कोई ना पढ़िया वज़ीर आज़म हाउस यूनिवर्सिटी बना सी यूनिवर्सिटी तुसने जन पढ़ने उसमें यूनिवर्सिटी में इस्लामाबाद वज़ीर आज़म हाउस में गवर्नर हाउस वज़ीर आला हाउस जो खोली सकसा कॉलेज बन सा स्टेडियम बन सा बच्चे हंसते बाहर नौकरियां सुन कर्जे पर में लत मार सा सूद पर में लत मार सा पेट्रोल में बिल्कुल 35 तो 40 रुपए का याद ही ना इतनी लंबी जुबान कड़ी टीवी पर बैठे होने से याद थे नहीं या नहीं आए 35 रुपए पे पेट्रोल कर सा 35 बाकी लेविस टैक्स खाने लगे हुए आटा में सस्ता करी कर सड़सा डाल्टा में सस्ता कर सड़सा चीनी सस्ती हो जलसी मुल्क में रेल पहले ओहो इस्लामी रियासत बनी जलसी मदीना नहीं इस्लामी रियासत नौज बिल्लाह मदीना की इस्लामी रियासत को बदनाम किया जितना इन्होंने काफिरों ने भी बदनाम नहीं किया जिन्हें कैसा वोट तो पहले मेरे इस्लामाबाद भी तुसारे बच्चे रहने सारे रावलपिंडी इस्लामाबाद भी मैं इलेक्शन वाले तो देखना सब तो इससे उन्हें वोट पाए बेचारे मैं उन्हें बच्चा की इस्लाम पेश करना उन्हें बच्चा इस पाकिस्तान नहीं खातर उसी वोट देते सारे बच्चे जब कदम ही नसेश होने तुसाने इस इलाके ने बच्चे सिर्फ इस पीटीआई के वोट देने से 2013 तो 2018 में डिठा गड्डियां आप पैसे आपने कल आए आने तो इन्हें की वोट दिता लेकिन इन्हें तुसना पाकिस्तान नया बढ़ाई सटिया मैं नए पाकिस्तान की गल ना करना मैं सिर्फ इस्लाम की गल करना उलमा बैठे इन्हें जरा खेल खेलिया इस्लाम नाल नऊज बिल्लाह खुदा की कसम काफिर मुल्क में भी ना होना काफिर मुल्क में तुझे पता है अमेरिका में लोग मुसलमान होने या नहीं होने घर बोलो ना जरा इंग्लैंड भी मुसलमान होने या नहीं होने इंग्लैंड भी तो बल्कि 50% से ज्यादा जो चर्च अल्हम्दुलिल्लाह मस्जिद बन चुकी दिन भर इस्लाम फैरना ये तबलीगी जमात वाले थे जमात इस्लामी है असल सिंध भी जुल्ले हिंदू थे बहुत ज्यादा रहने गरीब है हिंदुआ ने उठा खिदमत करने उन्हें कुएं खोदने पानी छड़ने उन्हें बच्चे पढ़ाने तुझे पता है ना खिदमत फाउंडेशन कम करनी
उतना स्कूल खोलने अस्पताल बढ़ाए डिस्पेंसरी बनाइए ताकि इस्लाम भी अच्छो और अल्लाह ने शुक्र है इस नतीजे में दड़ा दड़ हिंदू मुसलमान होने से असली मंसूरा मस्जिद भी तुसा भी जो कुछ जुला है हर नमाज तो बाद 2-4 लोग फैमिलियां पूरे पूरे खानदान इसने मस्जिद भी मौलाना अब्दुल मालिक साहब साढ़े हज़ारे नहीं है उन्होंने था पर बैत होने इस्लाम कबूल करने मुसलमान होने कबाली इलाके में जो सिख मुसलमान होने से इन्होंने किबला काबा क्योंकि अमेरिका तो बरतानिया है ना तो तुसा ने भरा किबला काबा मक्का और मदीना ते फर्क इन्होंने रहबर अमेरिका सारा रहबर मुहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुहम्मद उतो ही देखिए इशारा है बरतानिया चो पाकिस्तान चो हिंदू खत्म हो जल सुनने हिंदुस्तान तो बहुत है सारे हिंदू खत्म होने चलने पे लगे लिहाजा इन्हें रास्ता रोको असम्बली में बिल पेश किया 18 साल तो कम उम्र कोई गैर मुसलमान होना चाहे मुसलमान ही ना हो समझो गल मेरी गल समझो कि 18 साल तो कम उम्र कोई गैर मुसलमान होना चाहे मुसलमान ना हो जी ए ना तुसा ने वोट करनी जेडे मेरे बच्चा आने ते इस्लामाबाद चो ठप्पे लाए से ना इमरान खान पर तुसा ने जवाब उसी तरह दिता इस्लाम नाल खिलवाड़ खेलिया रे अगला बिल सेनेट भी पेश किया रे गौर नाल सुनियो नौजवानों खास कर तुम आखना तुस इस्लाम पर मर मिटने वाले लोग क्यों इस्लाम वास्ते जान देने वास्ते आ रहा कानून बिल पेश किया सेनेट में जरा बिल यूरोप भी ना क्योंकि यूरोप से पता है ना वो समझना जिले तक मुसलमानों में या और गैरत थी उस टाइम तक मुसलमानों ने दबाई वो चाहे मुसलमानों के अंदर भैया पहले मुसलमानों के अंदर मखलूत माशरे में बड़े तो छोटे ना अदब खत्म है लड़की और लड़के ना फर्क खत्म है एक किस्म ना एक बेयाब माशरा बनाना चले बेल असम्बली भी नहीं आए जनाब पिटियाए वाले माड़े भरा कि कोई एक लड़का ना शहजादा जेडे माऊ प्यू ने आजाद लड़के होने मदर पिदर आजाद जी नहीं आखना बर्गर फैमिली आराम नहीं दौलत जी को होनी और 25 साल लड़का रह चुका हुआ है उस तो बाद उसे दिलाई ख्वाहिश हो यार मैं 25 साल तो लड़का हो चुका हूँ कुड़ी होना चाहिए नादरा दफ्तर में चलता है दरखास्त है तो उसी कुड़ी बढ़ाई छपेगी ना उस बिल्ला और कोई कुड़ी बर्गर बे यहाँ कुड़ी जड़ी माऊ पीरी आजाद बादर पे आजाद कुड़ियां औरत मार चले तुझे पता है ना जड़े करने जे कुड़ियां बाहर निकले जुलूस करनी इस तरह कैसे आजादी चाहिए और 25 साल कुड़ी रही चुकी जो है हूँ उसका दिल है कि लड़का होना चाहिए और जुलाई शनाख्ती कार्ड है दफ्तर में तो उसी जन का शनाख्ती कार्ड जारी कर सकते नौज बिल्ला अल्लाह के साथ जंग खुदा की कसम वहां पर जमात इस्लामी ना होती है बिल उन्होंने पास कर लिया था सेनेटर मुश्ताक अहमद खान डट के ये तो टीवी पर देखा ना सारे टीवी पर देखा मुफ्ती मुनीब रहमान साहब की दसिया मुफ्ती तकी उस्मानी साहब पूरे उलमा इकट्ठे हुए कॉन्फ्रेंस हुई बिल फिर भी वापस नहीं कहता कि बे या बिला आखा ने इसकी तरमीम कर सकता है छोटी जी ओ बरगो लड़का डॉक्टर लिखवाई ना कि तू कुड़ी है तो तू कुड़ी जल से कुड़ी लिखाई जला तो चंद कोई जलसी बस ये तरमीम करने इस्लाम ना ले खेल खेलने मेरे तुसने वोट करी है एक हिंदू है रमेश कुमार बिल पेश किया गौर नाल सुनियो जरा बिल पेश किया इसके वैसे मैं तुझे को पूछना है कि मुसलमान शराब ना कारोबार करिए कि नहीं करिए ना मैं हाथ लाई दे दसो सारे जेडे आखने करिए तो हाथ पड़े करिए जेडे आखने मुसलमान शराब ना कारोबार ना हाथ दसो स्वाब उसी की कोई बंदा ना आखना कि कारोबार मुसलमान शराब ना करिए उस बिल पेश किया कि मुसलमानों पर शराब ने कारोबार पाबंदी होनी चाहिए कैसा मुसलमान के लिए सस्ता मिलना चाहिए अल्लाह गवाह अगले सिर्फ पिटियाई ना 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 पीछा मुस्लिम लीग ना 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 पीछा पीपल्स पार्टी ना ना बिल चढ़े ना फाड़े ना चाहिए तो उसी दुआ ने मुंह मारे थे बस अल्लाह वाला असल साढ़े कारोबार तो बंद करना सारे लगे आज शराब ना कारोबार ना करिए चाहिए तो बस सारे शराब ने लाइसेंस चाहिए तेरे अपने लोगों की ये खिलवाड़ खेलने तो सारे इस्लाम नाल और इन आखा सूरत तौबा की खत्म किया चलो सूरत तौबा की सूरत तौबा पहले इन्होंने ख्वाहिश थी कि कुरान मजीद जो ये खत्म की जो है क्योंकि इसमें याद नहीं आया आते वो तो नहीं करिए कि किताबों में सूरत तौबा खत्म कर सको हज़रत अबू बकर सिद्दीक ने सीरत ही कट सटो चारों खुलफा ने सीरत ही कट सटो खालिद बिन वलीद ने सीरत ही कट सटो क्यों छप्पा सला रसा ए इन्ना मिशन आ मेरे दोस्तों इस्लाम दुश्मनी भी 3 पार्टियां कट्ठियां जितना भी कोई इस्लाम के खिलाफ कम होसी अगर पीटीआई पीछे पीपल्स पार्टी पीछे मुस्लिम लीग नून जाती मफाद होसी ए फीडर जो बच्चा फीडर है ना बच्चे की दूध पिलाड़ियो ए फीडर फौजियां दिता पीटीआई ने मुंह भी खुश ए फीडर जला मुस्लिम लीग ने मुंह चोड़ो सा खुश ए फीडर जला पीपल्स पार्टी ने मुंह भी खुश और फीडर नहीं लड़ाई है फीडर नहीं कोई फौजियां के खिलाफ नहीं
सारे खुदा की कसम फौज ने जानते फीडर कुछ नहीं मुझे अच्छा बस सब लाई है नवाज शरीफ साहब आखने मारे वही फीडर चाहिए फौजी इमरान खान ने लगू जीता बने बिलावल आखने मारे मुझे चाहिए नहीं वो चाहिए बेचारा बच्चा वो फीडर देखा बोला फीडर अपन लाई है मैं पूछ रहा तू फौज ने आखने वोट की इज्जत दियो ये जला कल सुप्रीम कोर्ट ने गरीबान तो पकड़ा सा सुप्रीम फौज की के जरा एक्सटेंशन ना दियो सब तो पहले मुस्लिम लीग के सब ठप्पा मारा ना ना एक्सटेंशन देती जो बाद में साबी पीछे पीटीआई तो पीछे मुस्लिम लीग नून तो पीछे पीपल्स पार्टी ये फ्रॉड है मेरे दोस्तों ये इत्तेफाक के वसाइल पे कब्जा करना चाहते हैं खुदा की कसम मैं जहाद के लिए निकला उस जहाद में मेरा साथ दो मैं इत्तेफाक को कब्जा से छुड़ाना चाहता हूं मेरे ऐप क्या है मैंने लिखा है अपने मंशूर में कि इत्तेफाक में अरबों रुपए के वसाइल हैं मैं अपने बात को इस्तांबुल जैसा खूबसूरत शहर बनाऊंगा इंशाअल्लाह आपका भाई जीता आपके इलाके को तरक्की देगा मसाइल छीन के लाऊंगा इंशाअल्लाह मेरा माजी में दाग अल्हम्दुलिल्लाह मैं 14 साल की उम्र से जंग लड़ रहा हूं खुदा की कसम मेरा मिशन इमाम हुसैन का मिशन है मैं इन फिरौनों के खिलाफ निकला हूं इन यजीदों के खिलाफ निकला हूं इस जात में मेरा साथ दो मैं 31 मार्च को हार गया तो क्या फर्क पड़ेगा वो लोग आने गिरते मैदान जंग में शाह सवार ज़ाहिर मुझे जमात ने उतारा ज़ाहिर लेकिन आप इसी तरह रोते रहोगे आपकी दुनिया और आखिरत इसी तरह तबाह होती रहेगी मैं 3 वादे करता हूं आपके साथ मैं जीत गया इंशाअल्लाह आपको इज्जत मिलेगी तराजू जीत गया तो आपको इज्जत मिलेगी इंशाअल्लाह तराजू हर शख्स को इज्जत देगी मेरे लिए कोई जरमान नहीं है मेरे सारे बड़ा उतर वाले दरे वाले सारे मेरे भाई जो मेरे वोट नहीं भी देगा खुदा की कसम उसकी भी इज्जत करूंगा इंशाअल्लाह मेरे भाइयों दूसरा वादा करता हूं मैं जो 1 रुपया अमानत मिलेगी आपके वाले करूंगा 1 करोड़ मिला इंशाल्लाह आपके वाले करूंगा अल्लाह के हुक्म से और मेरा तीसरा वादा यह है जो जिसका मुझे सबसे बड़ा अरमान है मेरे बच्चे बेरोजगार हैं मेरे नौजवान आला तालीम याफ्ता है कोई होटल भी बहरा होना कोई रेड़ी लाना होना कोई बेचारे मुल्क तो बाहर चला जुलना इस एबटाबाद के अंदर हजारों लोग भर्ती हुए दूसरे बच्चे की नहीं भर्ती हुए इस यू मेडिकल कम्प्लेक्स भी कितने लोग भर्ती हुए दूसरे कितने लोग भर्ती हुए इस कामशेट यूनिवर्सिटी में एबटाबाद सैकड़ों लोग भर्ती हुए दूसरे कितने हुए एबटाबाद यूनिवर्सिटी है इसमें कितने लोग भर्ती हुए दूसरे कितने हुए इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी में कितने भर्ती हुए 112 महकमा बल्दियात है इसमें दूसरे कितने लोग भर्ती हुए ये अदालत में हजारों लोग भर्ती होने दूसरे कितने हुए कोई भर्ती दूसरे लोग मैं दस रहा यार क्यों नहीं भर्ती है दूसरे को लीडर ना दूसरी भरी तो वोट ही नहीं देने हो ना सारे बक्से नहीं भरी तक खड़ने हो क्या दूसरे बच्चे लंगड़े क्या दूसरे बच्चे अंधे हैं क्या दूसरे नौजवान गूंगे हैं इसलिए कि आपके पास रिश्वत और सिफारिश नहीं है कोई लीडर नहीं है मेरा वादा इंशाल्लाह आपका भाई जीत का मुझे पता है मैं मर जाऊंगा किसी बाहर वाले बंदे को नहीं बरतूंगा सारे अपने इलाके के लोग बरतेंगे आपके लोग बरतूंगा इंशाल्लाह मैं डिजिटल सिटी बनाऊंगा एबटाबाद को ऐसी फनी तालीम दूंगा BA BSc MSc का कोई फायदा ना जदीद फनी तालीमी अदारे जहां से लोग ट्रेंड होकर बाहर निकले उनको पाकिस्तान के अंदर भी नौकरी मिले पाकिस्तान से बाहर भी उनको नौकरी मिले इज्जत के साथ नौकरी मिले यहाँ 132 लोग 112 में भर्ती हुए एक भी एबटाबाद का नहीं भर्ती हुआ और आखिरी मिसाल देता हूँ हजारा यूनिवर्सिटी में पोस्ट आई है 360 साढ़े MPS साहब की बुलाया ने साढ़े मैंने साहब की बुलाया ने गौर ना छोड़ो उस जड़े इन्हें की चाह देती अच्छे रोस ना के रखे नहीं बड़ा खुश किया तो कन्ने भी जाकर दो बंदे आपने चाहिए दियो ये बड़े खुश हो गया मुझे बता दी ताने कि साढ़े दो बंदे भर्ती उनसे 60 बंदा हजारे का 300 बंदा स्वामी तो भर्ती करीता चलेगा शर्म ही ना कैसी चाहिए और मैं उन्होंने जिसकी डाइट हाउस है फिफर भी मीठा फिफर है खुश होने वाले चर्बियों पर खुश होने वाले ऐसे नाअहल नुमाइंदों का वोट देके बेचते हो इसलिए मेरे दोस्तों तराजू को वोट दो तराजू जात के नहीं निकला है तराजू जीतेगा इंशाल्लाह तो आपका इलाका तरक्की करेगा आपके बच्चों को रोजगार मिलेगी मुझे उम्मीद है इस दफा मेरी जो मेरे भाई बुजुर्ग दोस्त नौजवानों जंग लड़ा सोशल मीडिया पे ये फख्र और तकब्बुर करते वो बैठा हुआ था टंगा पर टंग रखी थे और लोग कहीं लड़ा अयूब साहब अच्छी ना वोट भी दें अयूब साहब अच्छी में वोट चाहिए आपने कार बुलाई तो लोगों को वोट मांगना वो दुए बैठे हुए वो आपने कहा अच्छा जी वोट असली चाहिए दियो ये तो इनके करतूत है इसलिए इस जंग में मेरा साथ दो इनको मुस्तरद करो अपने जैसे भाई को जिताओ जो तू सुना लो यार
वो एकदम अरोड़ी है छोटो आंखों यार एकदम अरोड़ी देख रहे तराजू की देख रहे सारा की देख लिया मुझे उम्मीद है कि इंशाल्लाह सब आप तराजू को वोट देंगे तराजू जीतेगा तो इंशाल्लाह इब्तिदा तरक्की करेगा वाह अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन।